हेलो दोस्तों, मैं एसके चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल का जो क्लास था, कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन का नाम लिखने के लिए एमीन बनाने का विधि। आज चलते हैं मेरे दोस्तों एमीन का भौतिक गुण के बारे में। इसका भौतिक गुण क्या है ना, इसका भौतिक गुण क्या है। तो चलिए वो दोस्तों आज समझते हैं इसका भौतिक गुण। कहता है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एमीन जो है कार्बन की संख्या 3 तक, कार्बन नंबर 3 तक एमीन जो है किस रूप में रहेगा? गैस के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? गैस के रूप में रहेगा। जैसी कार्बन की संख्या 11 तक हो जाएगी तो 11 तक में यानी 3 से लेकर 11 तक के जो आपका एमीन होगा वो सबका सब द्रव, लेकिन अगर 11 के जो बाद होंगे 12, 13, 14 वो सबका सब किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो पहला नंबर ध्यान देना मेरे भाई, एमीन का भौतिक गुण कहता कि कार्बन संख्या 3 तक एमीन गैस के रूप में और 11 तक जो है द्रव के रूप में, और 11 के बाद जो आएंगे यानी कि 11 के बाद जितने भी आगे हैं होंगे वो सबका सब किस अवस्था में होगा? ठोस के अवस्था में होगा। कहता है दूसरा नंबर कि इसका जो गंध होगा वो अरुचिकर होगा। यानी अरुचिकर कहने का मतलब कि इसके गंध में कोई रुचि नहीं है, यानी सूंघने से कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन कहता है कि इथाइल जो एमीन होगा, इथाइल एमीन का जो गंध होगा वो मछली के जैसा होगा। ध्यान देना मेरे भाई। दूसरा कहता है कि इसका जो गंध होता है वो अरुचिकर होता है, लेकिन इथाइल एमीन का जो गंध होगा वो आपका किसके जैसा होगा? वो मछली के जैसा गमकेगा, मछली के जैसा गंध देगा। आपका क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है इथाइल एमीन का गंध होता है, तो इथाइल एमीन का गंध किसके जैसा? मछली के जैसा होता है। चलिए दोस्तों मेरे भाई, दूसरे नंबर आपका हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट में चलते हैं। तो तीसरा नंबर पॉइंट में कहता है कि यह जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण, ध्यान देना, कहता है यह जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण यह आसानी से विलय होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या हो जाएगी? कम विलय होगा, यानी एल्कोहल के जितना विलय नहीं होगा। ध्यान देना, कहता है यह जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये आसानी से जल में विलय होता है, लेकिन एल्कोहल से कम होगा, यानी एल्कोहल के जितना घुलेगा ही नहीं। जितना एल्कोहल जल में घुल जाता है उतना ही एमीन जो है जल में घुलता नहीं है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में होता है? तो NOF, NOF जहां देखिए वहां पे लगा दीजिए, टिक आउट कर दीजिए। कहेगा कि निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा? तो जहां पे देखिए NOF वहां लगा दीजिए, टिक आउट कर दीजिए एकदम। चलिए इसको हम कहते हैं 7, 8, 9। ये भी याद रखिएगा, 7, 8, 9 मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जहां जोन कंपाउंड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखिए, समझ जाइएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन रहते हैं लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाते हैं। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट में कहता है कि इसका जो क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व जो होती है वो हाइड्रोकार्बन या RX एल्काइल हैलाइड या ईथर ROR या एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, या कीटोन से उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन एल्कोहल से क्या होगा? एल्कोहल से क्या हो जाएगा? कम होगा। एल्कोहल से कम होगा। ध्यान देना मेरे भाई। कहता है क्या चीज कि इसका क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व हाइड्रोकार्बन, ये आपका एल्काइल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन से उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? लेकिन एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जल में यानी कि एमीन जो है जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण आसानी से विलय होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। समझ गए ना? चलिए, तो चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि क्वथनांक, गलनांक और घनत्व जो होगा वो हाइड्रोकार्बन यानी कि आपका एल्काइल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन से उच्च होगा, लेकिन एल्कोहल से क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा एल्कोहल से कम? क्योंकि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए इसको साफ कर लेता हूं, आगे की ओर चलते हैं अगला गुण में इसका। चलिए अगला नंबर एमीन का गुण में चलते हैं मेरे भाई। 4 गो हो गया। 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि बरांच की संख्या बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, बरांच की संख्या बढ़ने पर, बरांच की संख्या बढ़ने पर इसका क्वथनांक, गलनांक जो होगा, बरांच की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक, गलनांक घटता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? घटता है। कहता है कि बरांच की संख्या बढ़ने पर इसका क्वथनांक, गलनांक और घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा। देखिए यहाँ पे कैसे घटता है जो समझ लीजिएगा। जैसे आपका है NH2 यानी कि CH3NH2। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दूसरी अगर बात करते हैं तो मेरे भाई जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, यहाँ पे हमने कह दिया CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया NH और यहाँ पे हमने रख दिया क्या चीज? CH3। और तीसरा हमने ले लिया यहाँ पे CH3N, CH3 और क्या? CH3। तो क्या कहता है कि बरांच की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो है क्वथनांक और गलनांक जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखिए तो सबसे अगर हम बात करते हैं ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, सबसे जो है आपका ज्यादा क्वथनांक CH3NH2 वाला का होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। देखिए क्यों होता है, क्यों घटता है क्वथनांक, क्यों क्वथनांक और गलनांक घटता है बरांच की संख्या बढ़ने से? जब देखिए बरांच की संख्या बढ़ता है ना तो उसका आकृति जो है गोलाकार होते जाता है, और जब आकृति गोलाकार हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कम जाएगा, और जब क्षेत्रफलवा कम हो जाएगा तो उसका क्वथनांक, गलनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ गए? इसके कारण इसका क्वथनांक, गलनांक क्या होता है? कम जाता है। चलिए अगला नंबर पॉइंट में कहता है, 6ठा नंबर कहता है कि यह भास्मीय प्रकृति का होता है। यह कैसा होता है? भास्मीय, है ना, भास्मीय प्रकृति का होता है। कैसा हो जाएगा? भास्मीय प्रकृति का होता है। कैसा हो जाएगा? भास्मीय प्राकृतिक, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक का होता है। कैसा होता है मेरे भाई? भास्मीय प्रकृति का होता है। तो ये था एमीन का भौतिक गुण। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हमको एक हम आपको ऑप्शन में देते हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दे, लिख दें कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए है CH3, CH2, NH, CH3। बी नंबर आपका ऑप्शन है CH,
CH3 NH2 NHCH3। सी नंबर ऑप्शन है CH3 CH2 NH2। डी नंबर ऑप्शन है CH3 CH3 CHN CH2 CH3 CH2 CH3। ये आपका कंपाउंड दिया हुआ है। अब हमको आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक होगा। दो क्वेश्चन, एक ही पर दो क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक होगा, और दूसरा इसी में क्वेश्चन रहेगा कि किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो हमें आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नोट करके हमको जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर को दे दीजिएगा। तो निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक होता है, चलिए नोट कर लिए। चलिए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्वथनांक जो है सबसे ज्यादा होगा। चलिए मेरे भाई, आगे हेडिंग दे दीजिएगा एमीन का रासायनिक गुण। एमीन का रासायनिक गुण। चलिए, एमीन का रासायनिक गुण है क्या, तो समझ लीजिए यहाँ पे एमीन का रासायनिक गुण में। चलिए हेडिंग दीजिए फट से, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं रासायनिक गुण। एमीन का क्या रासायनिक गुण है। चलिए मेरे भाई, पहला नंबर कहता है कि जब एमीन को, तो एमीन का सूत्र होता RNH2, तो जब एमीन को HX के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब एमीन को HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HX के साथ अभिक्रिया कराने से RX अब प्लस में देगा NH3 का निर्माण करेगा। देखिए मेरे भाई कैसे टूटेगा, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में। यहाँ पे बॉन्ड ये अपना और खींचेगा, तो यहाँ पे जैसे खींचेगा तो इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा प्लस। तो ए जाएगा इसके साथ और ए आपका इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RX और प्लस में क्या देगा NH3 देगा। जैसे हम यहाँ पे R के जगह पे रखते हैं CH3 और हमने क्या लिया NH2 प्लस HCl। अब जैसे इसको अभिक्रिया कराएं तो ये तो टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा किस में, प्लस में। आई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा क्या, प्लस। यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा CH3 डाल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3Cl और प्लस में ये आ जाएगा क्या चीज, NH3 बना लेगा। कैसे बनाएगा जो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका है जब इस पर NH2 है तो इस पर जो माइनस आया, ये माइनस यानी क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉनमा को क्या कर दिया, ये डोनेट कर दिया। अब इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन दे देगा। अब जैसे ही दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा NH3 का निर्माण कर देगा। चलिए, तो पहला नंबर ये था। तो पहला नंबर पॉइंट क्या बोलेंगे कि जब एमीन को HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RX प्लस में
NH3 का निर्माण करता है, प्लस में NH3 का निर्माण करता है। चलिए हो गया। अगला मेरे भाई समझ लेते हैं, अगला नंबर पॉइंट है, दूसरा नंबर चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब एमीन को, यानी कि एमीन का सूत्र होता है NH2, और जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ यानी HNO2 के साथ जो है किसके उपस्थिति में, तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के उपस्थिति में जैसे ही इसको हम अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसी अभिक्रिया कराने से किसका निर्माण करता है, ROH यानी एल्कोहल। अब प्लस में इसमें से देगा N2, अब प्लस में क्या दे देगा, ये जल बन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी था तो नाइट्रोजन भी बाहर हो जाएंगे। इसमें कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बनता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि जब एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ KOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ROH प्लस में देगा N2, अब प्लस में क्या देगा, H2O का निर्माण करता है। ये हो गया मेरे भाई दूसरे नंबर पॉइंट। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फट से। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर मेरे भाई। तीसरा नंबर क्या है देख लीजिए। तीसरा नंबर कहता है, तीसरा रासायनिक गुण कहता है कि जब एमीन को, है ना, जब एमीन को यानी RNH2 को कहता है एसिड हाइलाइड के साथ यानी RORCOX, तो इसको हम कहते हैं अल्काइल एसिड हाइलाइड भी बोलते हैं या एसिड हाइलाइड भी बोलेंगे। अब जैसे ही एमीन को अल्काइल एसिड हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो ई तो टूट जाएगा माइनस में, आई हो जाएगा कौची, प्लस, इस पर आ जाएगा। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एकरा पर माइनस, आ एकरा पर कौची, प्लस, तो ई आर जाएगा एक्स के साथ, आ ई आवेगा केकरा साथ, एकरा साथ। तो यहां पे हो जाएगा RCONH2 प्लस में क्या देगा, RX का निर्माण करेगा, यानी कि इसको हम कहते हैं एमाइड। क्या निर्माण किया, एमाइड। और ये हो गया अल्काइल हाइलाइड। क्या हो गया, अल्काइल हाइलाइड। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब एमीन को अल्काइल एसिड हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एमाइड और एल्काइल हाइलाइड का निर्माण करता है। जैसे इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, R के जगह पे हमने रखा CH3। R हम कल भी बताए थे कि R एल्काइल समूह होता है। एल्काइल समूह किसको कहते हैं, तो भी हम डिफाइंड किए थे कि जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो एल्काइल समूह का निर्माण करता है। ये भी हम बताए थे। एल्काइल समूह को समान सूत्र होता है CnH 2n+1 होता है, जबकि अल्केन का सूत्र होता है CnH 2n+ कितना होता है, 2 होता है। और एल्काइल समूह को सूचित करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल R के द्वारा। यहां तक हम कल समझाए थे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, R के जगह पे हमने रखा CH3 और यहाँ पे NH2 प्लस, R के जगह यहाँ रख दिया CH3 CO और यहाँ पे X के जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप लेते हैं, X हाइड्रोजन ग्रुप को सूचित करता है, Cl हो गया। अब आप जान रहे हैं कि माइनस में, ये प्लस में, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बनाएगा, तो CH3CO NH2 अब प्लस में देगा क्या चीज, CH3 और क्या, Cl। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए हो गया, मिटा लेते हैं। चलिए अगला नंबर पॉइंट है मेरे भाई, चौथा नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 की बात करें। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि जब एमीन को, तो ये हो गया आपका एमीन, या इसको एनिलीन बोलते हैं। तो जब एमीन को नाइट्रस अम्ल HNO2 तथा HCl के साथ, नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जैसी अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने से निर्माण होता है इसमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का। अब प्लस में दे देता है क्या चीज, H2O देता है। तो क्या कहते हैं कि जब यहाँ पे एमीन को या एनिलीन को नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम का मतलब होता है N2 यानी 2 नाइट्रोजन है ना, इसके फंक्शनल ग्रुप से, और क्लोरीन यहाँ पे आके जुट जाएगा। अब प्लस में क्या देगा, H2O देगा। अब इस समीकरण को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन 1 और 2 4 था, तो 2 दूनी की 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो था, यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और 1 2, यहाँ भी 2 हो गया। क्लोरीन 1 गो था, यहाँ भी 1 हो गया। तो ये है इसका रासायनिक गुण। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ऑर्गेनिक का ड्रॉप करते हैं। आगे फिर हम जो है दूसरा जो है आपका चलते हैं। कल का क्लास इसका फिर ऑर्गेनिक का रासायनिक गुण रहेगा। तो आज इतना ही रहेगा मेरे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ में अपने जो है कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।